सुना पिया निरदैया किनारा लागी नैया भेजए जान आर केहू नहीं मिले पूछबैया केहू नहीं मिले पूछबैया माटी में मिल जा लानुए राम केहू नहीं मिले पूछबैया केहू नहीं मिले पूछबैया मट्टी में मिल जा लानुए राम। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का चल रहा था सीरीज ऑफ वाई और जीरो की जो रहस्यमयी कहानी है वो, तो आज हम इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है वो आपको हम बताएंगे। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं नौशेर सर और आइए उनसे कुछ बात करते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो नौशेर सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे लक्ष्य क्लासेज में। चलिए लक्ष्य क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सीरीज हम लोग ने स्टार्ट किया था कि मैथ का वैसा कॉन्सेप्ट जो छोटा छोटा जिसका रिजल्ट सभी को पता होता है, लेकिन पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि आखिर क्यों होता है। जैसे कि रिजल्ट तो सभी को पता है, हाँ। लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। और कभी कोई अगर पूछ देता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है उस चीज़ को, यानी कि उनको सीधे कहता है कि 0/0, जैसे कि सर हुआ था ना, जैसे हम लोग पीछे पढ़ाए थे कि 5 का पावर 0 एक होता है। तो यदि आप किसी से पूछेगा 5 का पावर 0 1 होता है क्यों, तो सीधे कहता है कि नहीं हम यही पढ़े कि किसी भी संख्या का पावर 0 1 ही होता है। तो वैसे स्टूडेंट का हमने पिछले कई क्लासों में शायद ये मेरा 5वां क्लास है। तो इससे पहले हम लोग ने 4 क्लास ऐसा बना चुके हैं जो आप जिसका रिजल्ट तो आपको बिल्कुल पता है और उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ऐसा नहीं हम सबको बोले कि सबको नहीं पता है, बहुत हद तक नहीं पता है। इसीलिए आप इस सीरीज को देखिए और अपना एक छोटे से छोटे सीरीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो जैसे कि हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट में बहुत सारा पढ़े थे कि कोई भी नंबर को 0 से डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। और एक कॉन्सेप्ट है किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, किसी भी संख्या का पावर सर क्या होता है 0 होता है, तो उसका मान 1 होता है। तो बताइए सर 0 का पावर 0 का ही मान 1 ही होगा, मतलब क्या होगा, यही बात है जानना। क्या सर यही है ना? तो सर आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा, सब देखिएगा। क्वेश्चन यही है कि इसको साइड से, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि मान लेते हैं सर कि अगर कहीं पे भी क्वेश्चन लिखा होता है कि मान लेते हैं कि है 5/5, ठीक, इसको काट के 1 प्राप्त होता है। ठीक है। कहीं पे लिखा होता है 6/6, फिर इसको भी काट के 1 प्राप्त होता है। यहाँ तक मतलब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होता। अगर इसी तरह से 7/7 होता है फिर भी 1 होता है। तो मेरा प्रॉब्लम और जो भी मतलब स्टूडेंट देख रहे हैं उनका प्रॉब्लम यही है, किसी प्रकार से अगर हम 0/0 लिख देंगे तो यहाँ से भी कट के तो 1 ही आना चाहिए लॉजिकली। अगर यहाँ से हम इस तरह कर सकते हैं तो यहाँ पे भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन 0/0 एक्चुअली में 1 होता नहीं है। और होता क्या है इसीलिए आपको लेके आए। ठीक है, तो इसका आप हमको कारण बताएंगे। चलिए इनका कहना है कि सर सेम नंबर को यदि सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। सेम नंबर को यदि सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। जैसे में देखिएगा इनका कहना था कि सर अभी ये कह रहे थे विपिन सर कि सर जैसे ये 5 हो गया जी, सर ये 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो पहाड़ा पड़ते हैं 5 1 जा 1 काट के क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है जी। सर 8/8 है, सर यहाँ से हम 8 1 जा क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। तो इसका अर्थ आपका यही ना कहना हुआ कि सर 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 1 जा 0 काट के सर 1 लिख दे। ये रिजल्ट बिल्कुल क्या है, गलत है। ये रिजल्ट बिल्कुल क्या है, गलत है। अब क्यों गलत है, हाँ सर क्यों गलत है उसका कारण बताते हैं। जैसे समझिएगा सर 2 कंडीशन है। क्या सर, 2 कंडीशन है। कंडीशन 2 समझिएगा सर। जैसे कि सर हम आपको कंडीशन बताए थे उस दिन सर, ये 4 ध्यान समझिएगा, बहुत ही लॉजिक से हम आपको समझा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सर ये समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 4/0 ध्यान से समझिएगा, 4/0। सर उस दिन आप ये सब कॉन्सेप्ट अब क्लियर नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ये सब कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि 4/0 तो इससे पहले जाइए, इससे पहले जाइए प्ले लिस्ट में लक्ष्य क्लासेस को टिपिए, मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट, उसमें टिपिए आपको सारा सीरीज ऑफ वाई का एक प्ले लिस्ट बन चुका है। सारा कंसेप्ट क्लियर मिलेगा सीरीज ऑफ वाई में ये बता चुके हैं, समझ गए ना। तो सर यहाँ से 4/0 ध्यान सुनिएगा, ये क्या था सर, अनडिफाइंड, जिसको कोई नहीं कर सका फाइंड,
उसी का नाम है अनडिफाइंड। सर अनडिफाइंड को ही दूसरा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है नॉट डिफाइंड भी। नॉट डिफाइंड, हाँ इसी का नाम है नॉट डिफाइंड। किसी का सवाल आ गया था पिछले क्लास में, सर अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड अलग होता है, नहीं अन जो यूएन लगा के हम निगेटिव चीज बनाते हैं ना, रूट वर्ड वगैरह भी इसे पढ़ना है इंग्लिश में, इंग्लिश पे ध्यान हमको नहीं देना, आप उलझा रहे हैं, हमको मैथ पे लेके चलिए। चलिए ये अनडिफाइंड है, इसी को सर क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड। जिसको कोई नहीं कर सका डिफाइंड, उसी का नाम है सर अनडिफाइंड। इसी को कहते हैं सर नॉट डिफाइंड एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। सर ये चलिए इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझाते हैं आपको। सर ये 0 अपॉन में 5, पहले हम इस दुनिया में आपको ले चलते हैं। तो सर आपको पता है कि 0 अपॉन में 5 यानी कि 5 को हमको 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से सर मल्टीप्लाई करेंगे जी जी सर, यहाँ पे 0 आ जाए, नहीं सर एक मिनट सर, 5 है जी, 0 से हमको डिवाइड करना है ना जी, तो कितने बार में 0 बार में लगाएंगे ना, तो 5 मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया, ये कट गया ना, कट गया। अब आप समझिएगा सर ऊपर में यदि 0 है नीचे में कोई नंबर है जी, उसको भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है 0। ध्यान से सुनिएगा, हम इसको चाहते तो हम उस दिन की क्लास से डायरेक्ट इसका आंसर दे देते, लेकिन हम दो तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? दो तरफ, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं, दो चीज में डिवाइड करके लिखते हैं। चलिए सर यहाँ पे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कोई भी नंबर हो, ये सर 5 अपॉन में 0, ध्यान सुनिएगा 5 अपॉन में 0 ये क्या था अनडिफाइंड था सर, अनडिफाइंड था जी। सर 8 अपॉन में 0 ये क्या था सर अनडिफाइंड था जी। चलिएगा अभी तो यहाँ पे कोई भी नंबर था, कोई भी नंबर था, एनी नंबर लिख दे सर, एनी नंबर, हाँ एनी नंबर, कोई भी नंबर को अगर 0 से हम डिवाइड करें तो क्या आ रहा था सर अनडिफाइंड आ रहा था। एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन हम बताना चाहते हैं, समझिएगा सर, ऊपर में 0 आ जाए जी, नीचे में कोई भी नंबर आ जाए, जैसे ये 5 आ गया तो अभी हम आपको समझा दें कि सर 5 को 0 से हमको 0 लाना है, तो 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 5 में मल्टीप्लाई करें तो 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा इसका भी कारण अभी हम देंगे, जस्ट इसका भी कारण, अभी सिर्फ इसको समझिए कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 8 को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इसका भी रीजन हम आपको दे देंगे। तो अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट न उलझे इसीलिए समझिएगा 0 अपॉन में 5 क्या आता है सर 0। मास्टर भी बता भी देता है कि कोई भी अंक के माथा पर 0 हो तो इसका मतलब समझिए कि वो 0 ही होगा, तो हम तो इतने जानते हैं है ना सर। यहाँ पे सर 0 अपॉन में सर 7 आ जाए तो क्या होगा 0 ही होगा, होगा ना, होगा। इसका मतलब सर ऊपर में 0 जी, नीचे में कौन नंबर एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर क्या आ जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। सर इस क्वेश्चन को यदि हम मिक्स कर दें, क्या कर दे सर मिक्स कर दे तो सर ऊपर वाला एगो कह रहा है कि हम होंगे 0, एगो नीचे वाला कह रहा है कि हम होंगे जी, मतलब कि हम होंगे 0। पहले सुनिएगा, नहीं सर इसमें कह रहा है ऊपर में 0, नहीं अभी आपका क्वेश्चन था कि 0 बटा में 0 क्या होगा, यही ना आपका क्वेश्चन था सर 0 बटा में 0 क्या होगा। इस क्वेश्चन से कंपेरिजन करें, इस क्वेश्चन से इसका यदि हम कंपेरिजन करें तो सर बटा में क्या है 0, इस क्वेश्चन से करें तो ऊपर माथा पर 0, ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि हम ऊपर आ जाएंगे तो क्या बनाएंगे 0 बना देंगे, ये नीचे आ जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे। तो आपको उस दिन समझाए थे ना कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा आने लगे तो ऑलरेडी अपरिभाषित ही है, क्या हो जाता है अपरिभाषित ही हो जाता है, क्या हो जाता है सर अपरिभाषित। तो आप बताइए, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि 0 से 0 काट के आप जो 1 कर रहे थे, क्या कर रहे थे 0 बटा में 0 जब एक क्वेश्चन का निश्चित क्वेश्चन का आंसर एक से अधिक अलग अलग आने लगे, कोई चिल्ला के कहे कि इसके नियम से हम 0 मारेंगे और कोई यहां से, तो यही तो एक निश्चित क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा अलग अलग आने लगे, उसी को कहते हैं अनिश्चित, यानी कि अनडिफाइंड, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सॉरी अनडिफाइंड। और एक बात याद रख लीजिए, यदि किसी भी चीज का आंसर अनडिफाइंड आता है 0 बटा में 0 तो ये आपको काटने का परमिशन नहीं देता है, ये बात याद रख लीजिए। कभी क्वेश्चन आप ऐसे बना रहे हैं 8 इंटू में 5 माइनस में 5 अपॉन में 7 इंटू में 5 माइनस में 5, तो इसको गलती से नहीं काटिएगा, नहीं तो आप मरा पड़ जाइएगा, चल जाइएगा भीतर। काहे नहीं काटिएगा सर जी, देखिए जस्ट समझा रहे हैं कि क्यों नहीं काटिएगा। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बता दें यहाँ पर, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन अगले सीरीज में, नहीं तो बहुत कंटिन्यू हो जाएगा। क्यों इसको नहीं काटिएगा,
कितना लोग इसको काट के -5 -5 5 में से काट के इसका आंसर कितना 8 बटा में 7, ये क्या हो जाता है पूरा देहात निकाल गलत हो जाता है। ये क्या हो जाता है क्योंकि ये 5 - 5 क्या है 0। बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे पहले ब्रैकेट सॉल्व के 0 बटा में 0 काटिएगा, 0 कभी किसी चीज को काटने का परमिशन नहीं देता, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाएगा। यही कारण है कि ऊपर में देख लीजिएगा, इसीलिए कहां पर काटना है कहां पर नहीं काटना है, तो काटने का परमिशन वहां पर ही है जहां पे कोई नंबर 0 नहीं बने। 0 बन जाता है तो नंबर नहीं कटता है। तो समझ गए सर 0 बटा 0 क्या हो गया। जी सर। और कोई क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन अभी और है तो और है सर, इसको बोलिए सर। जैसा कि आप बता रहे थे, इसको मिटा देते हैं तनी, इसको मिटा दिया जाए। जैसा कि सर आप ओखनी से हमको बोल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं कि आपको टीचर बताया, फलना बताया, रुक जाइए। तो हमरा सके तो बचपन में टीचर बताया कि 5 से 5 काट के 1 लाइए, तो ला दिए। तो हम सोचे कि 0 से 0 काट के भी 1 ला देंगे, में कहाँ बुराई है बताइए। तो आप बता रहे थे कि वो दिन बता, हमरा तो पता चला कि 0 से 0 काटेंगे तो वो अनडिफाइंड हो गया। लेकिन कहीं पर 0 से 0 काटा नहीं जा सकता। और अगला बात ये भी है कि 0 से 0 अनडिफाइंड है जी, नंबर डिफाइंड नहीं है, जब तक नंबर नहीं है तो आप कैसे नहीं काट सकते। ऐसा हमरा लगता है कि सर दोनों आदमी को मारा पीटी ना हो जाए। देखिए तो जैसा कि आप ही बता दिए, ये बता दिए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई भी अंक पर 0 पावर रहता है, कोई भी अंक पर पावर रहता है 0, तो इसका मान हो जाता है 1 हो जाता है। आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े होंगे। अच्छा, इसका कारण पढ़ाए हुए सर? अच्छा हाँ, इसके कारण भी पढ़ाए हुए हैं। 6 पर पावर 0 है तो 1। हाँ तो वही तो हम आपसे पूछना चाहते कि आप पढ़ा के उस दिन निकल गए थे गोर बार के। अच्छा। एगो क्वेश्चन हमें तब चुन के लाए हैं। हाँ आपको बताते हैं 7 पर पावर 0 है तो ये 1 होता है। इसका कारण दे दिए, चलिए आसान था, आसान बनाना तो सबके लिए आसान है। हमको बताइए कि अगर हम क्वेश्चन को करेंगे 0 पर पावर 0, तब आप कहूँ कहूँ हलवा लिखाना हो जाए, इसका कारण दे पाएंगे या नहीं? अगर दे पाएंगे तो दीजिए। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि 0 पर पावर 0 1 होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलिए विपिन सर आज लगते हैं कि फंसा ही के मानेंगे। फंसाने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है ना। चलिए देखिए सर जी, आज समझिएगा। चलिए अभी हम आपको एक 0, आपका सवाल है सर 0 का पावर 0 क्या सर होगा? क्या होगा यही आपका व्हाट इज दिस 0 के पावर 0 क्या होगा? के सामने तनी घूमी के बोलिए सर 0 का पावर 0 आपका आदत तुम्हारा था इधर देखने का, तनी कैमरा पर देख लीजिए। बच्चा लोग देखते, हम जो लिख रहे हैं उसको देखिएगा कि 0 के पावर 0 क्या होगा जी। चलिए फिर से आपको कॉन्सेप्ट पर लाते हैं। सर जैसे मान लेते हैं कि 0 के पावर हम 1 ले लें, 0 के पावर क्या ले लें 1, तो 0 के पावर 1 कहने में 0 एक बार हो गया सर। 0 के पावर यदि हम सर 2 ले ले तो इसका मतलब हो गया 0 गुने 0, यानी कि 0 से 0 मल्टीप्लाई कितने बार 0 का मतलब कि 0 सर 0 के पावर 3 कर दे तो क्या हो गया 0 गुने 0 मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो क्या होगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, 5 के पावर 0 करेंगे। अब इसका कारण 1 क्यों होता है, क्यों तो बता दिए। अब तो मानिएगा ना, अब तो सीधे मानिएगा ना, इसका प्रमाण दे दिए। तो 5 के पावर 0 का मान 1 होता, ठीक है सर। 7 के पावर 0 के मान 1 होता है, कोई दिक्कत। 8 के पावर 0 के भी मान 1 होता है, यानी कि कोई भी नंबर के पावर 0 1 के होता है। अब इस क्वेश्चन को उठा के यहाँ लाइए। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उठा बैठी चालू रहेगा, उठा बैठी चालू रहेगा। अब देखिए 0 पावर 0। अब आप समझिएगा ये जो पावर है बेस में है जी, बेस में आधार में ये पावर मतलब कि कोई भी बता देना चाहते, बेस का मतलब आधार होता है। इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं ना। चलिए ये जो है बेस में है, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है बेस में है। बेस में यदि पावर 0 आ जाए, यदि बेस में 0 आ जाए, ठीक बेस में क्या आ जाए 0, तो उसका नेचर है, उसका नेचर है कि क्या बनाना चाहेगा 0 बनाना चाहेगा। यदि बेस में 0 आ रहा है तो उसका रिजल्ट क्या दे रहा है 0 दे रहा है। चलिए समझिए सर, समझ रहे ना। यदि बेस में अगर 0 आ रहा है, उसका नेचर है कि वो 0 बनाना चाहेगा। क्वालिटी यदि बेस में सर 0 आ जाएगा तो 0 बनाना चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे पावर में 0 है तो 1 बनाना चाहेगा। सर ये पावर में क्या है 0 है तो ये क्या बनाना चाहेगा सर। पावर में 0 वाला रिजल्ट क्या दे रहा है 1 दे रहा है। बेस में पावर वाला देख क्या दे रहा है 0 दे रहा है। अब बताइए इस क्वेश्चन में आइए, बेस वाला कहेगा लड़ लेगा, ध्यान से सुनिएगा सर। बेस वाला उठा के सर बेस वाला कहेगा कि सर हम बेस में है,
तो हम रिजल्ट सर हम अपना रिजल्ट देंगे सर 0। ई कह रहा है कि हम पावर में हैं, तो हम रिजल्ट क्या देंगे? 1। हम रिजल्ट क्या देंगे? 1 देंगे। देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को क्यों समझाए गए थे? जी बेस वाला कह रहा था कि हम देंगे 0। पावर कह रहा था हम कि देंगे 1। क्वेश्चन का सर रिजल्ट कै गो आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे भी से वही बात है, कै गो आ रहा है? अलग अलग आ रहा है सर ये जबरदस्ती कर रहा है कि हम 0 देंगे, क्या दे रहा था? 1 देंगे। जब एक निश्चित क्वेश्चन का आंसर 1 से आ जाए ज्यादा तो उसे तो अनडिफाइंड कहते तो हैं। इसका रिजल्ट 0⁴ क्या हो गया सर? अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इसी को कहते हैं सर नॉट डिफाइंड। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें? डाउट आप ये भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझा दिए सर जी। बताइए, इस क्वेश्चन को तो कोई बताता नहीं है, इसलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं। लेकिन आप ओखरी से बोल रहे थे कि 5 × 0 5 होता है, इसका भी हम कारण 0 होता है। सॉरी 5 × 0 0 होता है। पहले एक बार मिटा लेते हैं। आप क्या इसको क्लियर यहाँ पे पहले क्लियर हुआ? हाँ, हो गया, क्लियर हो गया, वहां पे क्लियर हो गया। तो जैसे आप बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कि 5 × 0 करेंगे तो होगा 0, 8 × 0 करेंगे तो होगा 0, 10 × 0 करेंगे तो होगा 0। आप बता रहे थे कि हम इसका कारण बताने वाले हैं। हमरा लग रहा है कि आप बच के निकलने वाले थे कि कारण बताने वाला था। तनी बताइए कि कैसे होगा, यानी कारण जानना है जी। ये भी बताइए दीजिए कि गुना 0 से करने पर 0 हो क्यों जाता है? अरे मान लीजिए ना, इतने बताता है कि गुना करने पर 0 हो जाता है। तो मान लीजिए ना, मानने से होगा। बताइए, जब सब टीचर मान ही रहा है, आप भी मान ही रहे, तो आप स्पेशल किस चीज का भाई? तो अभी तो वही होगा। ऐसा मान लीजिए, हमरो थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हमरो जान छोड़ दीजिए। छोड़ने या धरने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए, स्पेशल 0 का जब लेके आए हैं तो पूरा करिए दीजिए। चलिए तो चलिए ना सर, ये भी बताएंगे। चलिए मजे में खिलाड़ी हैं। चलिए सर, 2 को मल्टीप्लाई 5 से किए, तो 2 को मल्टीप्लाई क्या किए? 5 से 10 क्या आया? 10 से आया। नहीं आता समझ लो, 2 का 2 2 4 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, वहां से 10 हो गया ना। पहला ये टेबल है। हाँ। सर इसको अगर डीपली में जाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा और डीप में जाइए। डीप में जाने का मतलब कि 2 को 5 बार जो मल्टीप्लाई किए, इसका अर्थ होता है 2 को 5 बार क्या करना? ऐड भी करना हो सकता है। ऐड करना। ये भी हो सकता है सर। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग ही होता है कि 2 को कई बार ऐड कर रहे हैं। 5 बार क्या कीजिए? ऐड कीजिए। 1 2 3 4 5, तो 10 आ जाएगा। यहाँ से भी 10 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? 2 8 2 10 हो गया ना? ठीक है सर 3 को सर यदि 8 से हम मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा? 24 आएगा। 24 आएगा। 2 पर 4 24। सर इसका भी अर्थ क्या होता है सर? 3 को कै बार? 3 को 8 बार। 8 बार क्या करना? हाँ, जोड़ना है, ऐड करना है सर। ऐड करना है। उन्हों घूम जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 3 9 12 15 18 21 3 24। कैलकुलेशन तो इसका अर्थ यही हुआ कि 2 से हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि 2 को 5 बार जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 8 बार ऐड कर रहे हैं। या उल्टा भी हो सकता है, 8 को 3 बार ऐड कर। इसका सब उल्टा भी सही हो जाएगा कि 22 वर्षा। सर आप तो पूरे याद रखते हैं। 24, इसका भी वही मतलब हो गया। 5 प्लस में 5 को 2 बार, यही ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? इस कॉन्सेप्ट से आप सहमत है? बिल्कुल सहमत है। आ जाइए, अब आ जाइए मोहब्बा में। आ जाइए। देखिए, बिना लॉजिक के तो बढ़ेंगे नहीं तो क्या कीजिएगा? 0 को 5 से मल्टीप्लाई करने का अर्थ सर 0 क्यों होता है? अभी जस्ट बताए थे कि 0 को कई बार जोड़ सकते हैं? 5 बार। 0 + 0 + 0 क्या होगा सर? बराबर लड्डू। सर कितनों बार जोड़ लीजिएगा 0 को? सर जी, तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है। बताइए, उसके बाद भी हम लोगों को पता नहीं था। पता था? नहीं पता था। मान लीजिए 5 ना लेके 0 को 8 से ले लीजिए ना। बताइए, 0 कै बार? 0 + 0 + 0 8 बार। कै बार सर? 0 8 बार। आप कितनों बार जोड़िएगा 0 में 0 तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो यही कारण होता है कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बनता है। रिजल्ट क्या बनता है? 0 बनता है। क्यों बनता है? सो कारण देख लिए। अब लीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर ऐसा कंसेप्ट क्लियर किया। कंसेप्ट लगभग 3 अभी कंसेप्ट क्लियर किए। किया बताइए। पहला कंसेप्ट ये क्लियर किए कि 0/0 जो है
अनडिफाइंड होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है, जिसका कोई परिभाषित नहीं कर सका उसे अपरिभाषित कहते हैं। क्या था सर इसके बाद? दूसरा क्वेश्चन था कि 0 पर पावर 0, तो ये भी वही अनडिफाइंड ही होता है। तीसरा था कि किसी भी अंक को 0 से गुना करते तो 0 क्या होता है। अब तीनों क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन दिए हैं। इसी तरह का सीरीज हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत थैंक यू, लव यू। का पार्ट 2 था और इसी भी कंप्लीट जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर किए। जीरो से जो भी क्वेश्चन बन रहा था यदि आपके माइंड में जीरो से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन भी आता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन बाय कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, रट के नहीं बाय कॉन्सेप्ट हम आपको कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हाँ, बात का अंत का यही है कि अगर ज्यादा मैथ में दिक्कत है तो बस वही है कि आइए हमारे पकड़ी में मैथ घुसा देंगे खोपड़ी में। ओके, थैंक यू, लव यू।